आचार्य श्री नमोस्तु। काशीबाई भगवान छतरपुर से शंका कर रही हैं कि काल परिवर्तन आर्य खंड में क्यों होता है, मृग खंड में क्यों नहीं। आर्य खंड में काल का परिवर्तन आगम से ज्ञात है और मृग खंड में नहीं होता है, ये भी आगम से ज्ञात है। मेरे ख्याल से मृग खंड में काल का परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पे मृग जाति के पुरुष होते हैं जो धर्म कर्म से रहित होते हैं। यदि परिवर्तन होगा तो फिर उनमें भी चेंजिंग आएगी कि धर्म से फिर अधर्म, अधर्म से धर्म, ऐसा चेंजिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ घटना और बढ़ना दिखाना पड़ेगा कि धर्म भी बढ़े और धर्म भी घटे, आयु भी बढ़े आयु भी घटे, पर ऐसा संभव नहीं है। जैसा नाम है वैसा वहाँ पे कार्य है। आर्यखंड में प्रारंभ काल में वह भोगभूमि काल होता है और बाद में कर्मभूमि काल होता है। ऐसा ही आगम में पढ़ने में आया है। अब क्यों काल का परिवर्तन होता है यह तो केवली ही बताएंगे, और केवली भी क्या बताएंगे, केवली भी को जैसा दिखा उनने वैसा वर्णन किया। ये प्रगति की अपनी व्यवस्था है। आचार्य श्री नमोस्तु यतीन्द्र जैन टाली मुंबई से शंका कर रहे हैं कि कर्मों के क्षय तथा उपशम किन किन गतियों में संभव है। देखिए, कर्मों की प्रगति का उपशम और क्षय, उपशम संपूर्ण प्रगति का उपशम होना और संपूर्ण प्रगति का क्षय होना, ये जो है आप इसे समझ लीजिए। जैसे दर्शन मोहिनी प्रगति है, इसका उपशम चारों गति में पंचेंद्रिय जीवों को हो सकता है। जो भव हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, संगी हैं, उनके लिए यह दर्शन मोहिनी का उपशम होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गति में हो सकती है। मनुष्य गति, त्रिंज गति, देव गति और नरक गति। लेकिन दर्शन मोहिनी का जो क्षय है वो मनुष्य गति में प्रारंभ होता है, ठीक है ना। मनुष्य गति में ही क्षय को प्राप्त होता है। अथवा निष्ठापन और प्रतिष्ठापन की अपेक्षा यदि देखें तो प्रतिष्ठापन तो मनुष्य गति में ही हो जाता है और मरण करके वह नरक गति में जाए तो वहाँ पर निष्ठापन हो जाता है। इस प्रकार प्रारंभ यहाँ से होता है और अंत जो है वो अन्न गति में हो सकता है। जिसको क्षायिक सम्यक की उपलब्धि प्राप्त होना है वो यहाँ से प्रारंभ कर दे मनुष्य गति से और वहाँ पर जाकर के उसका निष्ठापन कर दे, अर्थात प्रगति का क्षय कर दे। इस अपेक्षा से हम दर्शन मोहिनी का जो क्षय है वो अन्न गति में भी मान सकते हैं। वैसे संपूर्ण प्रगतियों का क्षय जो है वो मनुष्य पर्याय में ही संभव होता है। जैसे दर्शन मोहिनी का क्षय करके सम्यक को प्राप्त होना, चारित्र मोहिनी का क्षय करके सम्यक चारित्र को प्रकट करना, तो इस प्रकार से यह क्षय कर्म प्रगतियों का शक्त्यांश का क्षय तो सब गति में हो सकता है। कर्म प्रगति का शक्ति का क्षय सभी जगह हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन संपूर्ण प्रगति का जो क्षय है वो मनुष्य पर्याय में ही हो संभव है और यहीं पर होता है। और इसका जो निष्ठापन है वो अन्न गति में भी हो सकता है। शास्त्रों में आया है नरकों में क्षायक सम्मत प्रकट होना, भोगभूमि आदि में क्षायक सम्मत प्रकट होना और देवगति में क्षायक सम्मत दर्शन प्रकट होना। वो कैसे बनता है, वो इसी अपेक्षा से बनता है यहाँ से प्रारंभ करना और वहाँ पर जाकर के पूर्ण करना, इस अपेक्षा से वहाँ भी क्षय पाया जाता है। आचार्य श्री नमोस्तु मगन जैन आष्टा से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या विग्रह गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। अपर्याप्तक काल में कभी भी तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होता है, इसलिए तीर्थंकर प्रगति का जो बंध है वो पर्याप्तक काल में ही होता है। आचार्य श्री नमोस्तु कुलभूषण जैन महाराष्ट्र से प्रश्न कर रहे हैं कि छद्मस्त अवस्था का क्या मतलब है। छद्मस्त का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, आपको पुनः बता देता हूँ। छद्म का अर्थ होता है अल्प, इस्त मतलब रहना, ठहरना। अल्पस्त अवस्था में जहाँ पर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ना हो, पूर्ण सुख की प्राप्ति ना हो, पूर्ण शक्ति की प्राप्ति ना हो, वह छद्मस्त काल कहलाता है। केवल ज्ञान के पहले पहले जो भी अवस्था जीव की है वो छद्मस्त अवस्था कहलाती है। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनापरय ज्ञानी, ये सब छद्मस्त जीव कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान के अभाव में जीव जो है छद्मस्त कहलाता है।
यही छदमस्त का अर्थ है। छद मतलब अल्प, इस्त मतलब स्थिर या रहना, अल्प अवस्था में स्थित रहना, उसका नाम है छदमस्त। और अल्प ज्ञान में, सुख में, शक्ति में, दर्शन में, सभी में लगा लेना। नमस्ते भगवान, मैं मुकेश जैन, नीलम बस सर्विस पहाड़ीगढ़ दिल्ली से। मेरा प्रश्न है, जो धर्म करते हैं उनमें ज़्यादा कसाई क्यों भरा होता है? देखिए, धर्म करना और धर्ममय होना दोनों में बहुत अंतर है। जो धर्ममय हो जाता है उसकी कषाएं अपने आप शांत होने लगती हैं, और जो धर्म करना मात्र धर्ममय नहीं होता है, अंदर से राग द्वेष मुक्त नहीं होता है, मात्र धर्म करना होता है, मंदिर जाना होता है, पूजा पाठ करना होता है, दान पुण्य करना होता है, लेकिन अंतरंग में विशुद्धि परिणाम निर्मल नहीं है, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। ऐसे लोगों की कषाएं शांत नहीं होती हैं। हमने ऐसा देखा है कि धर्म करते हुए व्यक्ति भी अधर्म में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। शाम को व्यक्ति नशा आदि करता है और सुबह भगवान का अभिषेक आदि करता है। लड़ाई झगड़े करते हैं और वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। तो वो जैनत्व के नाते वह सिर्फ धर्म करना हुआ, धर्ममय होना नहीं हुआ। जो आत्मा धर्ममय हो जाती है उसकी कषाएं शांत हो जाती हैं, उसका आचरण भी शुद्ध होता है, उसका मन भी शुद्ध होता है, उसके अंदर क्षमा आदि भाव होता है। जैसे आहार दान देने में दाता का आया है विशेष गुण क्षमा, कि आहार के समय वो दाता क्षमावान होता है। और क्षमा क्यों आया? क्योंकि दाता का ये धर्ममय होना हुआ है। इसलिए धर्म को धारण करना, जैसे बोलते क्षमा करना और क्षमा को धारण करना। क्षमा करने एक फॉर्मेलिटी हो सकती है कि सॉरी भैया क्षमा करना, गलती हो गई, ये बाहर से भी दिखावटी हो सकती है। लेकिन क्षमा को धारण करने में कोई गलती माने चाहे न माने, पर उस जीव के प्रति क्षमा का भाव रखना, बैर भाव से रहित परिणाम रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सचमुच में हमने अभी असली धर्म नहीं किया है। यदि असली धर्म करें तो हमारे कषायों में जरूर बंधता आएगी और हमारे जीवन की चर्या में भी बड़ा अंतर आएगा, विशालता आएगी, वात्सल भाव आएगा, ये नियम से आएगा। तो कुछ लोग दिखाने का धर्म करते हैं और कुछ लोग स्वयं धर्ममय होने के लिए धर्म करते हैं। असली धर्म भगवान महावीर स्वामी यही कहते हैं कि जो स्वयं अपने आप को शुद्ध और विशुद्ध करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह असली धर्म होता है। और ऐसा ही धर्म हमको तारता है और हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। आचार्य श्री नमोस्तु संतोष जैन हरसोला मणि गुजरात से, उनके मन में एक शंका पैदा हुई है कि मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना, इनको 9 कोटि ही क्यों कहते हैं? क्या कोटि का अर्थ करोड़ है, क्या है? कृपया समाधान कीजिए। मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदना। देखिए, हम जो पाप करते हैं चाहे पुण्य करते हैं वो मन से, वचन से और काय से करते हैं। हमारे मन के भाव जुड़ते हैं और वचन से उसकी अभिव्यक्ति होती है और काय से उसकी चेष्टा होती है। तो मन, वचन और काय। मन में भी कृत स्वयं करना, कारित मन से में भी दूसरे से करवाना के भाव रखना, और मन में ही अनुमोदना, जो हो रहा है कार्य उसकी अनुमोदना करना। तो मन से ही कृत, मन से ही कारित और मन से ही अनुमोदना। ऐसी वचन से स्वयं कृत रूप वचन होना, कारित रूप वचन होना और अनुमोदना रूप वचन होना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे पुण्य की अनुमोदना करना, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मन वचन काय, काय से भी कृत स्वयं करना, अपने काय से चेष्टा करके बताना कि आप कीजिए, आप कीजिए, इस प्रकार से कारित करना। और जो कार्य हो गया तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे कुछ नहीं बोल रहे, वचन से कुछ नहीं कह रहे, मन से कुछ नहीं कह रहे, पर आपकी काय की चेष्टा से आपकी वो चेष्टा चल रही है। तो इस प्रकार से वो कार्य संबंधी, अनुमोदना संबंधी कार्य हो जाएगा। तो मन से ही कृत कारित अनुमोदना, वचन से ही कृत कार्य अनुमोदना और काय से भी कृत कारित अनुमोदना। ये भंग जो बन गए इनको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और ये 9 कोटि, कोटि मतलब होता है प्रकार,
यहाँ कोटि मतलब करोड़ नहीं, 9 प्रकार से पाप कार्य करना, 9 प्रकार से ही पुण्य कार्य करना। तो ये यहाँ पर लगाना है, इसको बोलते हैं नव कोटि। 9 प्रकार से किया गया पाप या 9 प्रकार से किया गया पुण्य, इसे कहते हैं नव कोटि। तो हमें 9 कोटि से पाप का त्याग करना चाहिए, 9 कोटि से पुण्य का बंध बांधना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।